में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में आज जन्म लेंगे नंदलाल। जश्न में डूबा ब्रज, स्वागत में सजी कान्हा की नगरी। आशियाना समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आसियाना में सभी की आवाज सुनी जाती है, हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध। ब्रसेल्स में राहुल गांधी की बैठक। यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ बैठक में होंगे शामिल। 7 दिन के यूरोप के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। समय से पहले चुनाव की सुगबुगाहट तेज। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हवाला देकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, 6 महीने पहले चुनाव कराने की संविधान देता है इजाजत। उदयनिधि स्टालिन से मिलने तमिलनाडु जाएंगे। जगत गुरु परमहंस आचार्य, कहा उसका सिर कलम करके लौटूंगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत हैं परमहंस। अगले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। यूपी समेत कई जिलों में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार की सुबह इंडोनेशिया पहुंचे। पीएम ने आसियान भारत सम्मेलन में भाग लिया और आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी पार्टनरशिप अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। कंबोडिया के पीएम को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ता है, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता और साझा विश्वास में हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र स्तंभ है। पिछले साल हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया। आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी हर क्षेत्र हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सभी आवाज सुनी जाती है। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है भव्य स्वागत की, जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस दौरान भव्य स्वागत किया गया। और आसियान सम्मेलन की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अलग अलग देशों के लोग पहुंचे हुए हैं। प्रवासियों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको हम ये दिखा रहे हैं। 21वीं सदी एशिया और हम सब की सदी है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो ये आसियान में सुनी जाती है सबकी बात। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार की सुबह पहुंचे। तो प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद वो 2 महत्वपूर्ण सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और भारत G20 की अध्यक्ष है और भारत में G20 की शिखर बैठक होने वाली है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की ये विजिट काफ़ी छोटी विजिट है, लेकिन इन दोनों बैठकों की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे। पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने वहां पर स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार की सुबह इंडोनेशिया पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आसियान भारत सम्मेलन में भाग लिया। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी पार्टनरशिप अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। इस सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कंबोडिया के पीएम को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए हार्दिक
बधाई देता हूं। हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ता है, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता और साझा विश्वास में हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। पिछले साल हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया। आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। ये हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सभी आवाज सुनी जाती है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। और अब बात करते हैं जय कन्हैया लाल की। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की देश भर में धूम नजर आती है। प्रदेश के सभी मंदिरों में आज जन्माष्टमी होगी। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी पर खास सजावट होती है। त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मथुरा लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ब्रज में श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। तो प्रदेश के सभी मंदिरों में आज जन्माष्टमी होगी और सभी जगहों पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और श्री कृष्ण नगरी, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगहों पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष सजावट और विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो त्योहारों को देखते हुए पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और ब्रज में श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। जन्मभूमि परिसर में सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। आज देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव होगा। ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के देश भर में धूम दिखाई दे रही है। आज मथुरा, वृंदावन में भी बांके बिहारी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशेष इंतजाम मंदिरों में कर लिए गए हैं और भव्य सजावट की गई है। आज कान्हा का जन्मोत्सव और इसके बाद विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिरों में जन्म लेंगे कृष्ण कन्हैया और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मथुरा से। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष तैयारियां हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां आज खास पोशाक में लड्डू गोपाल को तैयार किया गया। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन टेम्पल से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी आज विशेष धूम देखने को मिल रही है। भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में नजर आ रहा है। कानपुर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जेके टेम्पल की ये तस्वीरें हैं जहां पर जन्माष्टमी के मौके पर खूब रंगत नजर आ रही है और इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चौथी तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। तो लखनऊ में भी अलग अलग मंदिरों में विशेष तैयारियां हैं। भक्तों की आस्था मंदिरों में नजर आ रही है। भक्त मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है।
तो लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं भक्त। ये 4 तस्वीरें आपको हम जन्माष्टमी के खास मौके पर 4 अलग अलग जगहों से मंदिरों के दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर है श्री कृष्ण नगरी मथुरा से, जहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के भीतर आप देखिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आज जन्माष्टमी के मौके पर आज का दिन बेहद विशेष माना जाता है। देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के भक्त मथुरा पहुंचते हैं उनकी एकमात्र झलक के लिए। और दूसरी तस्वीर इस्कॉन से आपको हम दिखा रहे हैं, नोएडा से इस्कॉन टेम्पल से है। तो देखिए प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम नजर आती है। मथुरा से अभिनय उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनय, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंदिरों में मनाई जा रही है और सबसे खास दिन है। पूरे मथुरा में आज एक विशेष रौनक नजर आती है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म आज के ही दिन हुआ था। और आज मंदिरों में कितने इंतजाम हैं, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूरा मथुरा कृष्ण में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अजन्मे के जन्म का जो इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है और रात को 12 बजे अजन्मे का जन्म होगा। उसी के लिए पूरे मथुरा में धूम मची हुई है कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर, क्योंकि यूं तो पूरे देश में श्री की जन्माष्टमी मनाई जाती है, मगर मथुरा में एक अलग ही झलक दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि कान्हा की जो जन्म इसलिए वो मथुरा है, कान्हा की नगरी है मथुरा, इसलिए मथुरा में हर तरीके जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जाता है। मथुरा के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके साथ साथ में छोटे से मंदिरों को सभी को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया जाता है। यही जो घर में जो तैयारी बहुत पूरी की जाती है। तो अगर मथुरा के तिराहे और चौराहे की बात करें तो दिव्यता और भव्यता के साथ में उनको सजाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कृष्णापुरी पर और यहाँ की जो पीछे की जो तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि दिव्यता और भव्यता के साथ में पूरा कृष्णापुरी चौराहे को सजाया गया है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बन गए हैं और जितने भी मथुरा में चौराहे उनको सभी को दिव्यता और भव्यता के साथ में सजाया गया है। और एक अलग ही झलक देखने को मिल रही है यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि श्री के जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। उसको लेकर भी पूरी करनी है श्री की जन्मभूमि के आसपास में, क्योंकि सेंसिटिव एरिया सबसे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इंटेलिजेंस एयरलाइन जैसी तमाम खुफिया एजेंसियां अपनी पैनी नजर बनाए हुए, जिसको पुलिस की तीसरी कहते ड्रोन कैमरा, उससे भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। गेट नंबर 1 से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, वहां पे पुलिस कर्मी तैनात होते हैं, उनको चेक किया जा रहा है कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम जो अंदर न जा सके उनको चेक करके अंदर प्रवेश दिया जाता है। लोगों से पहुंचना शुरू हो गया, 2 दिन पूर्व से ही लोग मथुरा में पहुंच रहे हैं। अभी तक की करें तो 1000 की संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अभी तक बिल्कुल, यानी मथुरा में आज भक्तिमय माहौल नजर आता है। अब लौटेंगे आपके पास अभिनय, अन्य जगहों से भी मंदिरों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भरत, लखनऊ में भी विशेष इंतजाम है भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में खास तौर पर किए गए हैं। चाहे इस्कॉन टेम्पल की बात हो या अन्य मंदिरों की बात करें तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान श्री कृष्ण के एक झलक दर्शन के लिए ही पहुंचने लग गई है और काफी उत्साहित भगवान श्री कृष्ण के भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खास होता है। भरत अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। भरत अनम्यूट करें। भरत, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ठीक है भरत, आपके पास लौटते हैं और मेहमान है भरत के पास जाएंगे। उससे पहले कानपुर से सुरेश सविता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश, आज कानपुर में भी इस्कॉन टेम्पल हो या फिर जेके टेम्पल, इन सभी जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण के भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज रात 12 बजे का इंतजार है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मंदिरों में किया जाएगा। कितनी तैयारी है मंदिरों में कानपुर में? गरिमा, आपको बता दें जो कानपुर का कृष्ण जन्मोत्सव वो कानपुर विदेश में नहीं विदेशों में भी धूमधाम से छोटे छोटे बच्चे ढोलक लेकर अपने माता पिता के साथ हरे रामा हरे कृष्ण
करते हुए निकलते हैं। तो इसीलिए आज के दिन में हाथी घोड़ा पालतू हमारे साथ यहाँ मंदिर में कई लोग मौजूद है जो हमें बताएंगे कि आज के दिन में कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए और इसकी क्या विशेषता है कि हम क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनूप शुक्ला नाम है। जन्माष्टमी मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जन्म उत्सव मनाने का ये मेन उद्देश्य है कि द्वापर युग में कृष्ण जी जो है कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ रहा था, तो जब देवकी का विवाह इन्हें वसुदेव जी के साथ किया तो आकाशवाणी के माध्यम से नारद मुनि जी के द्वारा इनको विदित हुआ कि देवकी के 8वें संतान के गर्भ से आपका जो है अंतिम आपका निधन होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कंस ने उनको कारागार में डाल दिया और देवकी के धीरे धीरे 6 पुत्रों का इसने वध किया। उसके बाद 7वें रूप में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ, जो कि हम लोग हर्षद के नाम से त्योहार सभी माताएं मनाती हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। तो देखिए गरिमा जी, कृष्ण जी का धरती पर अवतार लेने का एक मकसद था, कहीं न कहीं ये कहानी भांजे की भी है। आज का दिन इतना शुभ है कि गरिमा सुबह से एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं इस कृष्ण जन्माष्टमी की और रात का इंतजार कर रहे हैं। घरों में लोगों ने व्यंजन बनाए हैं, पूछ बनाए हैं, मिठाई बनाई। बिल्कुल, अभी से कान्हा के आगमन का इंतजार महिलाएं कर रही हैं। मंदिरों में भी उतना ही उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से आज भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुरेश, आपके पास लौटेंगे अयोध्या से आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरपी, भले ही अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी हो, लेकिन उन्हीं का एक अवतार, उन्हीं का एक रूप भगवान श्री कृष्ण भी है और आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर रामनगरी अयोध्या में भी उतना ही उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में कितने इंतजाम है, कितनी तैयारियां हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर? गरिमा जी बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में जो है इस समय का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर मठ मंदिर में मनाया जा रहा है और सबकी तैयारियां चल रही है। जो मंदिर में हो वो तैयार किए जा रहे हैं। जो सुबह से ही यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं। यहाँ पे हर मंदिरों में का नाम है प्रसाद का वितरण का कार्य चल रहा है। जगह जगह पूरी का कार्यक्रम चल रहा है। जो जिसकी श्रद्धा है वो कार्य कर रहा है। यहाँ पे महामंडलेश्वर जी है, अभी उनसे बात कराता हूँ। आप देखिए कि उनका कितना उत्साह है। विष्णुदास जी वो यहाँ के महामंडलेश्वर है, वो भी बताएंगे क्या उत्साह है, क्योंकि यहाँ जो कृष्ण जन्मोत्सव है भव्य रूप से मनाया जा रहा है। चारों तरफ से यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे हर तरफ से जो है लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। हर घर में जो है कृष्ण जी बनाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो आम जनता है वो भी बहुत बड़ी उत्साह में हर जगह मठ मंदिर में पहुंच के दर्शन पूजन कर रही है, अपने जीवन को धन्य बना रहे। महामंडलेश्वर जी आइए, बताइए कि क्या कैसा रहेगा। आप तो यहाँ के महामंडलेश्वर है। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये जो कान्हा जी का जो अष्टमी है, तो आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद वो परमात्मा श्री कृष्ण है, आनंद देने वाला वो परम पिता मेरे जो ब्रज की नगरियों में रहता है, जो माखन और ग्वाल वालों के बीच में रहता है और जो प्रेम रस में बंसी बजाता है, उसके प्रेम आधार में सारी गोपियां एकदम आनंद मगन हो जाती है, घर द्वार छोड़ करके आ जाती है। वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद घन आनंद देने वाला वो मेरे श्री कृष्ण है। इसीलिए नंद के आनंद भयो जय श्री कन्हैया लाल की। और हमारे श्री अयोध्या धाम में मठ मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है और हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति को देख करके साधु संत समाज एकदम आनंद विभोर हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का मठ मंदिरों में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और श्री धाम वृंदावन में भव्य सजावट है, जानकी महल में सजावट है, बहुत सुंदर सजावट है। हमारा यही कहना है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
गरवा जी बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की पूरी अयोध्या गूंज रही है और बिल्कुल अयोध्या में भी आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर उतना ही उत्साह उतना ही खुशी लोगों के मन में नजर आ रही है। लखनऊ का रुख करेंगे, लखनऊ से भरत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भरत, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। बिल्कुल भरत, लखनऊ में भी आज बताया जा रहा है मंदिरों में विशेष तैयारियां हैं, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो या अन्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिर। आज चारों तरफ उत्साह नजर आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप भी श्री कृष्ण के मंदिर में ही मौजूद हैं और अभी से कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितने उत्साहित हैं, और जानिए और तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें देश और विदेश में, लेकिन इस्कॉन मंदिर की बात करें, इस्कॉन मंदिर में अलग तरीका जो जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है, हजारों की तादाद में, कहते लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस समय राजधानी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर पर है, मौजूदगी पर है। यहाँ पर 4 बजे से ही अभी मंदिर के कतार खुले नहीं थे, लेकिन जो दर्शन भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। मंदिर के बाहर लंबी कतार थी। हमारे साथ एक भक्त यहाँ पे मौजूद है, श्रद्धालु है जो पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी का त्योहार कौन मंदिर में मनाने आए हैं, कितना इंतजार रहता है जन्माष्टमी? हम लोग जन्माष्टमी का साथ इंतजार करते हैं। आज की लाइन लगाने लगे हुई है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा इंतजार पक्का रहता है। तो सभी लोग पता कराते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जो भक्त है वो पहुंचते हैं। एक तो मैम हमारे साथ है, मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, आप इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने आई कृष्ण भगवान, कैसा लग रहा है आपको? कितना इंतजार रहता है, कितना इंतजार रहता है आज, क्योंकि जन्माष्टमी का था तो और इस्कॉन मंदिर में आप कैसे देखते हो आप? देखिए बिल्कुल, साल भर का इंतजार जो है भक्त वो करते हैं कि मंदिर पर पहुंचे। यहाँ पर जितने भक्त हैं, अगर बात करें सुबह से ही यहाँ पे तो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन जो दिन का जो जल का उत्सव है उसका भी जो आनंद है बारिश में वो ले रहे हैं। अगर बात करें हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त, आपको मंदिर की जो अंदर की तस्वीर दिखाना चाहिए। किस तरीके से मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, भजन है, भजन कीर्तन मंदिर के अंदर चल रहा है। तमाम जो लोग हैं जो श्रद्धालु है दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भक्तों की भीड़ है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में भी आज उतना है उत्साह आम जनता में भी नजर आ रहा है। लखनऊ से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, भरत खुद मंदिर में ही मौजूद है हमारे संवाददाता, उन्होंने भी तस्वीरें दिखाई कि आप देखिए किस तरीके से हरे रामा और हरे कृष्णा की धुन आज अलग अलग मंदिरों में गूंजती हुई नजर आ रही है। कृष्ण में माहौल, भक्ति में माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष इंतजाम मंदिरों में भी किए गए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कानपुर देहात से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कानपुर देहात में मंदिरों में कितनी तैयारी है? आज कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे थे उस दौरान भी तेज बारिश हुई थी और वैसा ही माहौल नजर आ रहा है। यानी दिन वही है और चीजें वही हैं और वैसा ही माहौल भी है, भक्तों में ही उतनी खुशी भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, हम रसूलाबाद के धर्मगढ़ बाबा ये नगरी है और यहाँ पर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की सामने आप देख सकते हैं मूर्ति है, जो मंदिर है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ भक्त सब एकत्रित होते हैं, लाखों की भीड़ होती है। रात में यहाँ पूरी तरह से मेला लगता है, पूरी तैयारियां होती हैं। हमारे साथ अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। तैयारियां चल रही है इस समय जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़ा हर्षोल्लास से मनाई जाएगी जी, और बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कीर्तन पार्टी, जवाबी कीर्तन भी होगा और बहुत हर प्रकार की तैयारियां चल रही हैं।
आप लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है, कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? कितने भक्त आते हैं? यहाँ हजारों की भीड़ होती है और जो कार्यक्रम ये रात में जब होता है यहाँ पूरे मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा, ये बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल। तो भक्तिमय तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जाता है। हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह की तैयारी आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर। यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है थाना परिषद के द्वारा और सत्संग जी। जवाबी संकीर्तन होगा, साधुकरण होगा, झांकी भी भगवान की दिखाई जाएगी। जैसे जैसे भगवान का प्रतिभा है उसी प्रकार की झांकी यहाँ दर्शाई जाती है और इसके जवाबी कीर्तन के साथ में रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मना करके गलाभिषेक, शुद्धाभिषेक, अभिषेक, जैसे भी कर भगवान की अभिषेक बनाया करके उनका पूजन और आरती बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो पूरी तरह से कृष्णमय दिख रहे हैं। रसूलाबाद की धरती पर हम मौजूद हैं। यहाँ भी मथुरा, वृंदावन या पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं। रात्रि में यहाँ पर विशेष रूप से कार्यक्रम रखे जाते हैं। लगभग 500 गांव आसपास के क्षेत्र के हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं। मेला भी लगा हुआ है। धर्मगढ़ नगरी इस समय पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाई गई है। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर वो बराबर चल रही है। लगभग एक सप्ताह से तैयारियां कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर चल रही हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया कि जो तैयारियां हैं उसमें यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा भी सहयोग किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, तो उसके बाद से ही जन्मोत्सव को लेकर अगर बात की जाए तो जन्मोत्सव यहाँ पुलिस द्वारा मनाया जाता है। पुलिस का सहयोग मिलता है और यहाँ की जो टीम है श्री धर्मगढ़ बाबा सत्संग मंडल, वो इस पूरे कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। बिल्कुल, यानी विशेष उत्साह आज कानपुर देहात में भी भक्तों में नजर आ रहा है। मथुरा से अभिनय हमारे साथ में बने हुए अभिनय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभिनय, मथुरा में क्योंकि आज देश प्रदेश से, दुनिया से भक्त पहुंचते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ इस देश तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशी भक्त उनके कितने हैं इस बात का अंदाजा हम देश में इस्कॉन टेम्पलों में तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और इसी लिहाज से मथुरा में आज कितनी तैयारियां हैं? प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इस खास मौके को ठीक तरीके से निपटाने की और सारी चीजों को, व्यवस्था को देखने की। इसलिए प्रशासन ने कितने इंतजाम किए हैं मंदिरों पर या अन्य जगहों पर जहां पर आज भक्त पहुंचेंगे, उन सभी चीजों को देखते हुए कितनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अपने आराध्य ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए जो श्रद्धालुओं को पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हर मंदिर में दिखाई दे रही है। और श्री के जन्मभूमि जो स्थल है वहां पे किलोमीटर लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। जो श्रद्धालु है वो अपने आराध्य ठाकुर के एक झलक पाने के लिए बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। आज ठीक रात को 10 बजे ठाकुर जी का जन्म हो और उसके लिए जो श्री के जन्मभूमि है वहां पे अजन्म होगा। राजन्म के जन्म होने के बाद में वहां के कामधेन गाय से उनका लगभग 20 मिनट तक अभिषेक किया जाएगा, चिन्नामृत बनाया जाएगा। उसके बाद में जो श्रद्धालु, जो भक्त जो आए हैं उनको प्रसाद दिया जाएगा। और सबसे खास बात तो यहाँ पे ये रहती है कि जो ब्रज के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके साथ साथ में छोटे मंदिरों में भी बड़े धूमधाम से श्री के जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जाता है। और घर घर में लड्डू गोपाल और मंदिरों को, घर के मंदिरों को उनको तैयार किया जाता है। बाल रूप में जो बच्चे होते हैं उनको तैयार किया जाता है। बड़े ही अलौकिक और एक अद्भुत श्री के जन्मोत्सव यहाँ पे देखने को मिलता है। बड़ा ही उत्साह लोगों में नजर आता है क्योंकि सालों वर्षों से इंतजार करते हैं। तिरंगे और चौराहों को बड़े ही सभ्यता और भव्यता के साथ में सजाया गया है। पूरे कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। बस इंतजार है उस झलक का, रात के 12 बजे का, जिस समय जोर से भक्त बोलेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसी पल का, उसी वक्त का उनको इंतजार है और उसी इंतजार के लिए भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं जो भी श्रद्धालु आए हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग जगहों पर हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि भक्त कितने उत्साहित हैं। लेकिन अभिनय क्या अलग अलग प्रदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं? इस्कॉन टेम्पल में विशेष तैयारियां होती हैं, सुरक्षा के लिहाज से अलग तैयारियां की जाती हैं। क्या इन सब भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किस तरीके से क्या कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं मंदिरों के लिए? क्योंकि चाहे जन्मभूमि स्थल हो या बाकी के अन्य जगहों पर आज के दिन सबसे ज्यादा विशेष महत्व और सबसे ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की होती है। इसलिए क्या आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्या ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मथुरा में रूट डिवाइड की अगर बात करें तो पहले ही जो एसपी ट्रैफिक है उन्होंने पूरी कमान को, ट्रैफिक की कमान को अपने हाथ में ले लिया था और जितने भी श्री के जन्मभूमि जाने वाले रास्ते हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। जिन वाहनों के पास बने केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहाँ के लोकल है और जो मीडिया पास है केवल उन्हीं को वहां से प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा किसी को नहीं प्रवेश। कई रूट ऐसे हैं, इनको डिवाइड किया गया। अगर बात करें नए बस स्टैंड से जो श्री की जन्मभूमि जाने वाला रास्ता है वहां पे वाहनों का प्रवेश वर्जित है, और जो रेलवे स्टेशन से श्री की जन्मभूमि जाने वाला रास्ता है वहां पे प्रवेश वर्जित किया गया है, वाहनों को नहीं दिए जाना है। क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ही इतनी, हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते, तो उसको देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी पैनी नजर बनाई जा रही है, क्योंकि श्री के जन्म स्थल और शाही ईदगाह का मामला चल रहा है, सेंसिटिव एरिया है, वहां पे भी उसको तमाम जो इंटेलिजेंस, एलआईयू जैसी जो तमाम जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी, उनकी नजर बनाए हुए हैं। जो लोग हैं जो हमको चेक किया, गेट नंबर 1 से उनको प्रवेश दिया जाता है। जो श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वहां पे जो पुलिसकर्मी मौजूद है उनको चेक किया जाता है और मोबाइल और तमाम जैसी इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें अंदर न ले जा सके उनको बाहर चेक करके तब अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। तो अपने ठाकुर के एक झलक पाने के लिए बड़े बेताब नजर आ रहे हैं, किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। तो उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं तक पहुंचना कम नहीं हो, श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था जो है इंतजाम की है, तमाम आला अफसरी भीड़ वाले इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो एजेंसियां वो भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस प्रशासन भी पैनी नजर बनाए हुए है। अलग अलग मंदिरों में विशेष इंतजाम है और आज का दिन बेहद खास है। सभी को इंतजार है उस घड़ी का जब भगवान श्री कृष्ण जन्मेंगे और रात 12 बजे जब उनका जन्मोत्सव मंदिरों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगहों से अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और आज देश भर में मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मंदिरों में बाल गोपाल श्री कृष्ण जन्मेंगे। प्रदेश के कई मंदिरों में जन्माष्टमी की भारी धूम नजर आएगी। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं डूंगरपुर से, राजस्थान के डूंगरपुर से खबर, जहां भाभी को डायन बताकर दोनों हाथ जला दिए और देवरानी ने तांत्रिक के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। देवरानी ने अपनी जेठानी के साथ ये हरकत की। इलाज करवाने के बहाने तांत्रिक के पास लेकर गए थे आरोपी और दोनों हाथ जलवाने की बात सामने आ रही है। महिला तड़पती रही लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा और तांत्रिक के पास लेकर गई थी देवरानी। देवरानी ने तांत्रिक के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, डूंगरपुर से खबर सामने आई है, जहां देवरानी ने अपनी जेठानी के साथ तांत्रिक के साथ मिलकर यह हरकत की। दोनों हाथों को जलाने की बात सामने आ रही है। महिला दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। महिला के दोनों हाथों को जलाया गया है। देवरानी ने तांत्रिक के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो तांत्रिक के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार करने की बात सामने आई है।
और सभी शाम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से चली है तबादला एक्सप्रेस। तो एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलकित खरे का तबादला ACEO ग्रेटर नोएडा के लिए किया गया है। तो याम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली। 4 दिन पहले DM मथुरा से CEO बनाए गए थे और रवीश गुप्ता AIG स्टाम्प को CEO UP RRDA बनाया गया है। 4 दिन पहले DM मथुरा से CEO UP RRDA भेजे गए थे। रवीश गुप्ता AIG स्टाम्प को CEO UP RRDA बनाया गया है। एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। याम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। कई बड़े तबादले किए गए हैं और लखनऊ से खबर है, प्रशासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। पुलकित खरे का तबादला ACEO ग्रेटर नोएडा किया गया है और 4 दिन पहले DM मथुरा से CEO UP RRDA भेजे गए थे खरे और रवीश गुप्ता AIG स्टाम्प को CEO UP RRDA बनाया गया है। 4 दिन पहले DM मथुरा से CEO UP RRDA भेजे गए थे खरे। याम खबर एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। रवीश गुप्ता AIG स्टाम्प को CEO UP RRDA बनाए जाने की बात सामने आई है और आनंद वर्धन ACEO ग्रेटर नोएडा को VC GDA बनाए जाने की बात सामने आई है। रमेश रंजन विशेष सचिव गन्ना एवं चीनी को निदेशक बनाए जाने की बात। और लखनऊ से खबर, प्रशासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। पुलकित खरे का तबादला ACEO ग्रेटर नोएडा के लिए किया गया है। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। याम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आम जानकारी, जहां पर एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस और रमेश रंजन बने विशेष सचिव गन्ना एवं चीनी निदेशक। और एक और बड़ी खबर आपको हम राजधानी लखनऊ से ही बताते हैं। लखनऊ से इस बीच एक और अहम जानकारी, 7 सालों के बाद फिर लगेगा लखनऊ महोत्सव। तो 7 सालों के बाद एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव लगेगा। महोत्सव को लेकर कमिश्नर ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महोत्सव को लेकर बैठक बुलाई गई है। जिम्मेदार विभागों के अफसरों की बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। बैठक में तारीख और रूपरेखा तय की जाएगी। तो बैठक में तारीख और रूपरेखा तय किए जाने की बात, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव लगेगा। 2017 से लखनऊ महोत्सव का आयोजन बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर से लगेगा लखनऊ महोत्सव और कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में कल बैठक होगी। तो कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में कल होगी बैठक। अहम खबर, लखनऊ महोत्सव के अध्यक्ष की भी बात सामने आई है। 7 साल बाद फिर लगेगा लखनऊ महोत्सव। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, जिम्मेदार विभागों के अफसरों की बैठक बुला ली गई है। लखनऊ वासियों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव लगने की बात सामने आ रही है। 2017 में से ये लखनऊ महोत्सव जब से योगी सरकार ने यहाँ पे बुलाया तो उनके नॉलेज में नहीं था। उनको किसी ने चीज को याद नहीं कर रही। कमिश्नर कितने कमिश्नर आए और कितने चले गए। रोशन जैकब ने इस पे पहल की है और 7 साल बाद ये पुनः लखनऊ महोत्सव, जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता है। करीब महीने भर ही चलता है। काफी लोगों को रोजगार मिलता है और देश प्रदेश के कलाकारों को और सबको वहाँ पे उनके प्रदर्शन करते हैं अपनी कलाओं का, उसको भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो पहले रोशन जैकब रोशन ने की है। इससे ये 7 साल बाद दोबारा होने जा रहा लखनऊ, तो एक बहुत बड़ी बात है प्रदेश के लिए। बिल्कुल, प्रदेश के लिए बड़ी बात है। कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही अब जब चीज़ें सामान्य हैं तो इन सारी चीज़ों को लेकर तैयारी एक बार फिर से प्रदेश में शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक में तारीख और रूपरेखा तय की जाएगी और एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव लगने की बात अब सामने आ रही है। 2017 से लखनऊ महोत्सव का आयोजन बंद हो गया था, लेकिन अब लखनऊ महोत्सव फिर से लगेगा। कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता
अध्यक्षता में कल बैठक भी हुई है। तो कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई है बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर है 7 सालों के बाद फिर लगेगा लखनऊ महोत्सव। तो 7 सालों के बाद फिर लगेगा लखनऊ महोत्सव। महोत्सव को लेकर कमिश्नर ने बैठक बुलाई है। तो महोत्सव को लेकर कमिश्नर ने बैठक बुलाई है और जिम्मेदार विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई गई है। तो जिम्मेदार विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई गई। बैठक में तारीख और रूपरेखा तय की जाएगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम खबर, बैठक में तारीख और रूपरेखा तय की जाएगी और सभी तैयारियां हो चुकी है। एक बार फिर से लखनऊ महोत्सव लगेगा। 2017 से लखनऊ महोत्सव का आयोजन बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से लगेगा लखनऊ महोत्सव। और अगली खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं। इस बीच शाम खबर गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो गाजियाबाद से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम का फोटो जलाने के मामले में वकीलों पर एफआईआर की बात सामने आई है। तो सीएम का फोटो जलाने के मामले पर वकीलों पर एफआईआर की बात सामने आई। गाजियाबाद के वकीलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आम खबर आपको बता दें, कल वकीलों ने डीजीपी मुख्य सचिव का पुतला फूंका था। तो वकीलों की ओर से ये किया गया था, लेकिन अब एफआईआर दर्ज किए जाने की बात, कल वकीलों ने डीजीपी मुख्य सचिव का पुतला फूंका था। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फोटो जलाया था और हापुड़ की घटना को लेकर ये पुतले फूंके गए थे, लेकिन अब एक्शन की बात सामने आ रही है, क्योंकि अब इन वकीलों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर इन वकीलों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है और सीएम का फोटो जलाने के मामले पर वकीलों पर एफआईआर हुई है। तो सीएम का फोटो जलाने के मामले को लेकर वकीलों पर एफआईआर मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम का फोटो जलाया गया था और डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका था। वकीलों ने हापुड़ की घटना को लेकर ये किया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में वकीलों पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। यह अहम खबर आपको हम गाजियाबाद से बता रहे हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, हापुड़ की घटना को लेकर पुतले फूंके गए थे। और अगली खबर आपको हम हापुड़ से बताते हैं, जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। हापुड़ से खबर, पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए हापुड़ पुलिस अधिकारी तो सीओ सिटी सहित 3 लोगों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 51 नाम दर्ज और करीब 100 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हापुड़ से खबर आपको बता दें, सिविल ड्रेस में अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तो अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात, पुलिसकर्मियों पर 8 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 अगस्त के लाठीचार्ज मामले पर वकील कर रहे प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों ने वकीलों के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो विपक्षी पार्टियां भी वकीलों के मामले में बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। और यह आम खबर आपको हम बता दें, हापुड़ से खबर, वकीलों का पश्चिमी यूपी अधिवक्ताओं का समर्थन मिला है और मुकदमे के बाद भी वकील संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। तो मुकदमे के बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं वकील। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम राजस्थान से बताते हैं, जहां मेहंदीपुर बालाजी के पास हादसा हुआ और वाहन ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मारी है। तो यात्रियों से भरी बस को एक वाहन ने टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, टक्कर लगने से बस पलटी और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो टक्कर लगने से यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। मिनी बस में कई लोगों के सवार होने की बात, यहाँ खबर आपको हम बता दें, बस पलटने से करीब 15 यात्री घायल हुए हैं। तो बस पलटने से करीब 15 यात्रियों के घायल होने की बात। सिकराय अस्पताल से सभी जिला अस्पतालों के लिए रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 21 से पाडली गांव के पास में यह हादसा हुआ है। बस पलटने से करीब 15 यात्री घायल हो गए हैं।
तो बस पलटने से करीब 15 यात्रियों के घायल होने के बाद सकराय अस्पताल से सभी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिए गए हैं। राजस्थान से खबर, मेहंदीपुर बालाजी के पास में यह हादसा हुआ है। बस में बांदीकुई से जा रहे थे ये लोग। और अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हुए हैं। रायबरेली से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत की है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत की है और सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मोहर लगाई है। तो सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मोहर लगाई, कहा कि सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे और यहां पर उनकी ओर से बड़ी बातें भी कही गई हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को काशी से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। तो ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। टेनी को बचाने का भी भाजपा पर आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जीतने का भी दावा किया है। तो इंडिया गठबंधन के भारी बहुमत से जीतने का दावा किया है। रायबरेली से खबर, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो इस वक्त अहम खबर, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे। सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मोहर भी लगाई है। तो सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मोहर भी लगाई है। बचाया, टेनी के लड़के को बचाया, अब कौशल किशोर के लड़के को बचाने का प्रयास। भारत और इंडिया को लेकर विवाद हो रहा है। हमारे लिए भारत, हमारे लिए हिंदुस्तान एक है, इंडिया भी हमारे लिए महान है, भारत भी महान है, दोनों हमारे लिए इस देश की मिट्टी महान है। वरुण गांधी का क्या कांग्रेस में दोबारा से आना? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीत रहा है। अभी तो यूपी की पदयात्रा बाकी है, अभी तो दूसरी यात्रा बाकी है ना। आगे देखते रहिए, सारी चीजें सामने। बाद से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई है। तो तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, पोल से टकराने से युवक की मौत हो गई है। तो पोल से बाइक टकराने से युवक की जान चली गई। पुलिस ने घायल युवक को CHC मोहम्मदाबाद भेजा है। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। पोल से टकराने से युवक की मौत हो गई है। तो पोल से टकराने से युवक की मौत हुई है और पुलिस ने घायल युवक को CHC मोहम्मदाबाद भेजा है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मदाबाद के ग्राम चौसेपुर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो चौसेपुर मोड़ का ये पूरा मामला है। फर्रुखाबाद से खबर, तेज रफ्तार तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई है। तेज रफ्तार होने के चलते ये बाइक पोल से टकरा गई और युवक की जान चली गई है। आम खबर आपको बता रहे हैं, युवक की जान चली गई है। पुलिस ने घायल युवक को CHC मोहम्मदाबाद भेजा है। तो पुलिस ने घायल युवक को CHC मोहम्मदाबाद भेजा है। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां पर एक मूक और बधिर नाबालिग से 13 साल इसकी उम्र बताई जाती है रेप की वारदात हुई है और ग्रामीणों ने आरोपी को अर्धनग्न अवस्था में मौके से पकड़ा है। तो ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर दी गई है। तो आरोपी को जमकर पीटा है। पीड़िता के भाई का दोस्त बताया जाता है। आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त बताया जाता है। यह आम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और थाना खुर्जा नगर के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो थाना खुर्जा नगर के एक गांव का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से खबर, 13 साल की मूक बधिर नाबालिग से रेप की वारदात हुई है। ग्रामीणों ने आरोपी को अर्धनग्न अवस्था में मौके से पकड़ा है और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर धुनाई की और पीड़िता के भाई का दोस्त बताया जाता है आरोपी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और मानसिक रूप से कमज़ोर बताई जा रही है पीड़िता, तो मानसिक रूप से कमज़ोर बताई जा रही है और थाना खुर्जा नगर के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना खुर्जा नगर के गांव का ये पूरा मामला है। अहम खबर बुलंदशहर से है। 13 साल की मूक बधिर नाबालिग से रेप हुआ है और अनिल मेड़ा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अनिल, ग्रामीणों ने आरोपी को नग्न अवस्था में पकड़ भी लिया, हालांकि अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इस नाबालिग बच्ची की क्या स्थिति है, सबको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक 13 साल की नाबालिग मूक बधिर जो नाबालिग लड़की है उसके साथ एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। और रेप की घटना को अंजाम देने के बाद जो मूक बधिर है और जो लड़की थी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो आरोपी है उसको अवस्था में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पकड़ने के साथ उसके साथ मारपीट भी की है। मारपीट करने के बाद उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया है। हालांकि जो पुलिस के जो अधिकारी है, जो SP रियाज बजरंग मोदी चौधरी है, उनका कहना ये है कि जो नाबालिग मूक बधिर जो लड़की है उसके लिए मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। हालांकि उसकी हालत जो बड़ी नाजुक बताई जा रही है और उसके लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो अधिकारियों को कहना है कि उसका अभी इलाज कराया जा रहा है, उसकी और मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। हालांकि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो आरोपी है वो जो लड़की है उसके भाई का दोस्त बताया जा रहा है। उसने इस तरह से एक मूक बधिर लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले कि लोग की मानसिकता इतनी जुड़ चुकी है कि जो बीमार और कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं उनको भी जिस तरह से नहीं छोड़ा जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह की शरण की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 13 साल की मूक बधिर नाबालिग के साथ में रेप की वारदात हुई है। बुलंदशहर में 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की है। बुलंदशहर में 13 साल की मूक बधिर नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। तो बुलंदशहर में 13 साल की मूक बधिर नाबालिग से रेप की वारदात हुई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ और ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया था। उसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई है और अब पुलिस को सौंप दिया गया है। खुर्जा नगर के अंतर्गत ये घटना हुई है। शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना है। एक बच्ची जो अवयस्क है और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, मंदबुद्धि है, 12-13 साल की उम्र है। गांव में कुछ कहीं खेलने बच्चे गए हुए थे। उसी समय एक गांव का ही आदमी आता है और अकेलेपन का फ़ायदा उठा करके, चूँकि वो अवयस्क भी है और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, मंदबुद्धि बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना कारित किया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा लिख करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।